हिंदी सिनेमा के दमदार कलाकार रितेश देशमुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म वेट इन दिनों सिनेमा घरों में जमकर धूम मचा रही है। बतौर एक्टर और डायरेक्टर रितेश देशमुख ने इस फिल्म में शानदार काम किया है। हर कोई रितेश की वेट की तारीफ करते नहीं थक रहा है। आलम यह है कि मराठी फिल्म वेट ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने के साथ साथ सभी को हैरान कर दिया है। ऐसे में हम आपको रितेश देशमुख और एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा की वेट फिल्म का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक युवा लड़के सत्या से, जो कि क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है और वो भी खुद क्रिकेटर बनना चाहता है। पढ़ाई लिखाई काम धाम सब छोड़कर वो सिर्फ क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट में ही अपने फ्यूचर को देखता है। सत्या क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलता है लेकिन अभी तक उसे मौका नहीं मिला है। दरअसल सत्या रेलवेज की तरफ से क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन उन रेलवेज के मैचेस में फिक्सर्स भरे पड़े हैं और उन सभी फिक्सर्स में एक सबसे बड़ा नाम आता है भास्कर का, जो कि एक पॉलिटिशियन भी है और एक बहुत बड़ा गुंडा भी। ये समझ लीजिए कि भास्कर यहाँ का दादा है। और फिर एक बार जब सत्या को क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो उसने भास्कर की टीम को आराम से हरा दिया और तभी से भास्कर के दिमाग में सत्या खटकने लगा। आगे हम एक शादी के फंक्शन के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर कि सत्या काम करता है और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है निशा नाम की लड़की से। जब सत्या ने उसे पहली बार देखा तो उसे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है निशा से। तो यहाँ पर थोड़े कंफ्यूजन और थोड़े कॉमेडी के साथ फिल्म आगे बढ़ती है, लेकिन आगे चलकर निशा और सत्या एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और जब एक दिन निशा और सत्या साथ में होते हैं तो यहाँ पर भास्कर उन दोनों को देख लेता है। अब क्योंकि उसे तो सत्या से पहले से ही बदला लेना था और यहाँ पर कहीं ना कहीं निशा भी उसे पसंद आ गई थी, इसलिए भास्कर जो है वो निशा के फादर के पास चला जाता है और उसे सत्या के बारे में बता देता है। साथ ही वो उसके पिता को भड़का देता है कि सत्या अच्छा इंसान नहीं है और वो आपकी लड़की को यूज कर छोड़ देगा, इसलिए उसके पिता निशा को घर में बंद कर देते हैं। साथ ही निशा के फादर भास्कर से कहते हैं कि वो जाकर सत्या को डरा धमकाकर समझाए कि वो निशा से दूर रहे, लेकिन यहाँ पर भास्कर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो सत्या को मारना चाहता था और भास्कर जब ये बात अपने साथी को बता रहा होता है तो निशा ये सब कुछ सुन लेती है, जिसके बाद निशा तुरंत ही अपने घर से भाग जाती है और फौरन सत्या के पास पहुंचती है। अब क्योंकि निशा को भास्कर की प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो सत्या को लेकर अपने पिता के पास जाती है, जो कि नेवी के कैप्टन है और वो ताज होटल में रुके हुए हैं। तो निशा सत्या को लेकर ताज होटल जाती है और 606 रूम में सत्या को छोड़ देती है और अपने पिता से मिलने के लिए जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर सत्या निशा को बताता है कि आज उसका सिलेक्शन वाला डे है, आज बाहर से सिलेक्टर्स आ रहे हैं और वो प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन निशा उसे कसम दे देती है और उससे कहती है कि बाहर भास्कर के लोग घूम रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, इसलिए तुम बाहर ना जाओ। और जब तक वो नहीं आ जाती तब तक वो इसी कमरे में रुके। और ये सीन यहीं पर कट होता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कहानी अब 12 साल आगे पहुंच चुकी है, जहां पर कि हम सत्या को देखते हैं जिसका हाल कबीर सिंह टाइप हो चुका था। क्योंकि 12 साल पहले कुछ तो बिगड़ा है, इसलिए सत्या का ये हाल हुआ है, जिसके कारण अब सत्या पूरी तरह से बदल चुका है। अब उसे हर रोज शराब चाहिए होती है। अब सत्या पूरी तरह से बेवड़ा बन चुका है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि सत्या की शादी हो चुकी है और यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि सत्या को बताता है कि भास्कर के लोग उसकी पत्नी को छेड़ रहे हैं। और सत्या की पत्नी कोई और नहीं बल्कि जेनेलिया डिसूजा होती है, जिसका नाम श्रावणी है और वो रेलवेज में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो जब सत्या को पता चला कि श्रावणी को भास्कर के लोग छेड़ रहे हैं तो सत्या तुरंत ही श्रावणी के पास आता है और फिर भास्कर के लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन इन सब का परिणाम ये हुआ कि सत्या को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब क्योंकि भास्कर तो एक पॉलिटिशियन है इसलिए उसके आदमी तो बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले सत्या को जेल में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर श्रावणी आती है जो कि बताती है कि उन लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। तो पुलिस वाले भी उसका केस दर्ज कर लेते हैं, लेकिन एक रात तो सत्या को हवालात में गुजारनी ही पड़ेगी। ये सुनकर श्रावणी तुरंत ही केस को वापस ले लेती है और अपने पति को यानी कि सत्या को छुड़ाकर अपने घर वापस ले जा लेती है। तो सत्या के इन सारे कामों से उसके पिता काफी परेशान हैं और वो श्रावणी से कहते हैं कि उसने सत्या से शादी ही क्यों की। लेकिन श्रावणी सत्या से बहुत प्यार करती है। हालांकि उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सत्या श्रावणी से ठीक ढंग से बात भी नहीं करता है। लेकिन इन सब चीज से श्रावणी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसका पति उससे ठीक ढंग से बात नहीं करता है या फिर वो उससे प्यार नहीं करता है। जबकि जब सत्या की गलती भी होती है तब भी श्रावणी सत्या का ही साथ देती है। दरअसल श्रावणी का जो मायका है वो सत्या के घर के जस्ट बाजू में है, जहाँ पर उसके माता पिता भी श्रावणी को बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि उसने ऐसे आदमी के साथ शादी की जो कि पूरी तरह से बेवड़ा है और काम
काम धाम भी कुछ नहीं करता है और यहाँ तक कि श्रावणी तो उसे रोज दारू पीने के लिए पैसे भी दिया करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर श्रावणी सत्या से इतना प्यार क्यों करती है। तो यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक की एक स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें कि हमें सत्या और श्रावणी को स्कूल में दिखाया जाता है जो कि साथ में पढ़ते हैं। दरअसल श्रावणी सत्या को बचपन से जानती है और वो सत्या से बेइंतहा प्यार भी करती है। श्रावणी तो सत्या के साथ तब भी परछाई की तरह साथ थी जब सत्या उसे नोटिस भी नहीं किया करता था, लेकिन श्रावणी तब भी उतना ही सत्या से प्यार किया करती थी। लेकिन फिर एक दिन श्रावणी को निशा के बारे में पता चलता है कि सत्या निशा से प्यार करता है। ये बात जानने के बाद तो श्रावणी का पूरी तरह से दिल टूट जाता है। इसके बावजूद श्रावणी ने सत्या से प्यार करना नहीं छोड़ा। लेकिन अब 7 साल बीत चुके हैं उनकी शादी के, लेकिन श्रावणी को अभी तक अपना प्यार नहीं मिला है जो कि उसका बचपन का प्यार है। हालांकि सत्या उसे मारता पीटता नहीं है और ना ही उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक निशा को नहीं भूल पाया है, इसलिए अभी तक वो नॉर्मल नहीं हो पाया है। जबकि सत्या के पिता चाहते हैं कि वो कुछ काम करे, दारू से उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ दिन पहले सत्या के पास कोच बनने का ऑफर आया था, लेकिन उसने वो ऑफर ठुकरा दिया। इसी वजह से सत्या के पिता उसे खूब चिल्लाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्या कुछ काम करे। इसके बावजूद सत्या की पत्नी यानी कि श्रावणी उसे पूरा सपोर्ट देती है और उसे दारू पीने के लिए पैसे भी देती है। उसे मालूम है कि उसका प्यार नहीं मिलने वाला, इसके बावजूद वो उससे काफी प्यार करती है। और घर के कामों के साथ साथ श्रावणी अपनी जॉब को भी मैनेज करती है और हाल ही में उसका प्रमोशन हुआ है जिसके लिए उसे नागपुर जाना होगा। लेकिन श्रावणी ने अपने सर से साफ मना कर दिया कि वो नागपुर नहीं जाएगी क्योंकि उसे ये पोस्ट पसंद है और वो अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन अब सत्या की हद हो चुकी थी क्योंकि अब पूरी तरह से बेवड़ा बन चुका था और ये इस बात का एहसास कहीं ना कहीं सत्या को भी हो गया था। इसलिए अब वो कोच बनने के लिए राजी हो जाता है और तुरंत ही अगले ही दिन दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि उसके परिवार वालों को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो इस डिसीजन से काफी खुश भी थे क्योंकि सत्या अंडर 14 क्रिकेट टीम का कोच बन चुका था। अब जब सत्या वहां पर पहुंचकर जब बच्चों के ट्रायल ले रहा था तो यहीं पर एक छोटी सी लड़की थी जो कि धुआंधार क्रिकेट खेल रही होती है जिसका नाम खुशी है और वो हर एक बॉल को अटैक कर रही थी। लेकिन सत्या उसे डिफेंस करने को कह रहा था, लेकिन खुशी बिल्कुल भी नहीं मानती है और वो सत्या से ठीक ढंग से भी बात नहीं करती है। इसलिए सत्या उसे अगले मैच के लिए बिठाल देता है। और जब अगले दिन खुशी के पेरेंट्स सत्या के पास आते हैं तो यहाँ पर सत्या को मालूम पड़ता है कि उसके पेरेंट्स कोई और नहीं बल्कि निशा के पिता है जो कि खुशी के नाना है। तो निशा के पिता यहाँ पर सत्या को सब कुछ बताते हैं कि वो निशा को अपने साथ दूर ले गए थे, जहां पर निशा के फादर ने निशा को बताया था कि भास्कर के लोगों ने सत्या को मार दिया है। और ये बात जानने के बाद निशा पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुकी थी और कुछ सालों के बाद निशा की शादी उसने एक लड़के से करवा दी थी। तो आगे जब निशा को एक बच्ची हुई तो उसने पहले ही प्लान बना लिया था कि उसकी बच्ची एक क्रिकेटर बनेगी और वो क्रिकेटर अब कोई और नहीं बल्कि खुशी ही है। साथ ही यहाँ पर निशा के फादर उसे ये भी बताते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों की ही मौत हो गई थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद सत्या खुशी को तुरंत ही अपने घर ले आता है और यहीं से उसको ट्रेनिंग देता है। और जब ये बात सत्या के पिता को मालूम पड़ती है कि खुशी निशा की बेटी है तो वो उसे खूब चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था क्योंकि श्रावणी को बुरा लग सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद श्रावणी को 1% भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि वो तो उसे बेटी की तरह ट्रीट करने लगती है। हालांकि उसे ये बात मालूम है कि वो निशा की बेटी है, लेकिन उसे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो खुशी के आ जाने के बाद से अब घर का माहौल बदलने लगा था, सभी लोग खुश रहने लगे थे, यहाँ तक कि सत्या भी बदलने लगा था और वो भी खुश रहने लगा था। लेकिन श्रावणी को ऐसा लग रहा था कि सत्या कहीं ना कहीं खुशी के आ जाने के बाद से एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि जैसे वो पहले रहा करता था अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तो यहाँ पर श्रावणी सत्या से कहती है कि अब खुशी हमारे साथ मैच्योर हो चुकी है, तो वो जो पहले की तरह हमारे साथ रहा करता था अब वैसे रह सकता है, ऐसे एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये बात श्रावणी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। और इन सब चीजों के अलावा सबसे बड़ी बुरी बात उसे ये लगती है कि श्रावणी अपने प्यार को नहीं पा सकी, सत्या उससे प्यार नहीं कर पाया। इसलिए अब वो डिसाइड करती है कि कुछ दिन पहले जो उसका नागपुर जाने के लिए प्रमोशन हुआ था वो उसके लिए हामी कर देती है और नागपुर जाने के लिए निकल पड़ती है। उसके घर वाले सारे दुखी हो जाते हैं, सत्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वो उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आता है, लेकिन वो उसे रुकने के लिए नहीं कहता। तो श्रावणी उससे कहती है कि ना तो तुम्हें अपना प्यार मिला और ना ही मुझे, क्योंकि मैं एक ऐसे गलत प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ जहाँ पर वो ट्रेन आने ही नहीं वाली।
और ये सारी बातें सुनने के बाद सत्या की आंखें खुल जाती है। वो तुरंत ही श्रावणी के पास जाता है और उसे अपना प्यार का इजहार कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम गलत प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ी हो, बल्कि ट्रेन ही देरी से आई है। तो इस तरह से श्रावणी को अपना प्यार मिल जाता है और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, डायरेक्शन रितेश देशमुख का है और उनकी ये पहली फिल्म है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की है, जिसमें मुझे कहीं पर भी कमी नजर नहीं आई है और ना ही 1% ऐसा लगा है कि वो पहली बार फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारा काम बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। क्योंकि बड़े बड़े डायरेक्टर जो कि काफी पुराने हो चुके हैं, वो भी इस तरह से साफ सुथरे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं जैसा कि रितेश ने किया है। और फिल्म में हर किसी ने बहुत अच्छे से अपने अपने रोल को निभाया है और रितेश पूरी तरह से एक पोटेंशियल एक्टर है जो कि कॉमेडी और सीरियस रोल ये दोनों में ही फिट बैठने वालों में से एक है। और इस फिल्म में उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। साथ ही अजय अतुल का म्यूजिक काफी शानदार है और इस फिल्म का बीजीएम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। तो अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। और साथ ही अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और इस फिल्म को आसानी से वॉच करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।